हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने आईएएस ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं जो आपके पाठ्यक्रम मतलब कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं, यहाँ पे बताया जाएगा आज इस वीडियो में बीए, बीएससी, बीकॉम। तो ये सभी लोगों के लिए है। तो यहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर, तो ये सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो आपका पेपर है, पेपर का नाम क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर का नाम दिया है हिंदी लैंग्वेज एंड स्किल एंड कम्युनिकेशन, हिंदी भाषा कौशल एवं संचार। तो आप यहाँ देख सकते हैं और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है कि सेकेंड सेमेस्टर सभी स्नातक हेतु, तो मतलब ये एक दूसरे इसमें से है कि इसमें देखा जाएगी कि जो आपका पेपर, तो पेपर कैसे होने वाला है, ये सभी लोगों के लिए कंपलसरी है। तो ये पेपर होने वाला है एबिलिटी, एबिलिटी होगा, ये एबिलिटी इनहैंसमेंट, इनहैंसमेंट होगा। तो ये आपका यहाँ तो फिर से लिख दे रहे हैं, यहाँ पे एबिलिटी, एबिलिटी होगा, फिर इनहैंसमेंट, इनहैंसमेंट कोर्स। ये तो आपका इनहैंसमेंट एबिलिटी इनहैंसमेंट कोर्सेस है। तो यहाँ पे अगर हिंदी में अगर इसको कहा जाए तो हिंदी में कहा जाता है इसको क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम। तो ये आपका ये अनिवार्य रूप से सभी लोगों के लिए ये पाठ्यक्रम है। तो आप सभी लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो अब आशा करते हैं कि आप तक और सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के पास। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। इसमें के प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे आप जो कि टाइप के प्रश्न पूछ जाते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए हैं, मतलब 4 विकल्प दिए हैं और प्रत्येक विकल्प में एक विकल्प सही है। तो मतलब जिनमें केवल एक सही है, तो सही विकल्प ज्ञात करना। तो यहाँ पे हम सही विकल्प को क्लिक करेंगे तो मतलब जो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा उसी को बताया जाएगा। तो यहाँ पे आपके ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया है पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है, इसमें दिया है, इसमें पहला प्रश्न पूछा है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है वाक्य पूर्ण हो जाने पर, मतलब वाक्य पूर्ण हो जाने पर। अगर कोई चीज़ हम यहाँ एक लाइन में लिखते हैं जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाता है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग तब होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में दिया है कि निम्न में अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? तो अल्प विराम चिन्ह, तो इसमें से अल्प विराम चिन्ह कौन है? तो वो अल्प विराम चिन्ह है। तो यहाँ पे आपका राइट होगा। तो इसमें से यहाँ पे अल्प विराम होगा तो वो होगा यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आपका राइट होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अल्प विराम। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिया है कि प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता? तो और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? तो चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे और यहाँ पे आपका अल्प विराम भी नहीं होगा, पूर्ण विराम भी नहीं होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब ये उपरोक्त सभी नहीं होता, मतलब इनमें से कोई नहीं होता। तो आपका राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिया है कि उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? तो यहाँ पे प्रयोग होता है, वो कहाँ होता है? वो प्रयोग होता है किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया हो। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, दिया है निम्न में से योजक चिन्ह कौन सा है? तो निम्न में योजक चिन्ह कौन सा है? तो योजक चिन्ह है, तो वो कौन सा है? तो योजक चिन्ह है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ये है योजक चिन्ह। तो आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, दिया है आपकी स्क्रीन पे कि वह कितना सुंदर, मतलब वह कितना सुंदर गीत है, वाक्य में वाह के बाद कौन सा चिन्ह लगेगा? वाह के बाद
कौन सा चिन्ह लगेगा, तो इसमें से कौन सा चिन्ह लगेगा, तो जो चिन्ह है वो है विस्मय आदि बोधक लगेगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपको यहाँ पे बहुत ही कम समय में आपको बताया जाएगा कि आपका कौन, मतलब कि आपके BA BCom सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए है, और वीडियो के लास्ट में जरूर बने रहिएगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है दिया है कि निम्न में संक्षेप चिन्ह कौन था, तो यहाँ पे संक्षेप चिन्ह कौन है, तो इसमें से संक्षेप चिन्ह है वो है यहाँ पे संक्षेप चिन्ह ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है, तो वाक्य के अंत में विराम चिन्ह लगाया जाता है, तो विराम चिन्ह कौन सा लगाया जाता है, तो यहाँ पे विराम चिन्ह लगाया जाता है, तो विराम चिन्ह लगाया जाता है वो पूर्ण विराम। आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिया है कि प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के अंत में विराम चिन्ह लगाया जाता है वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि आओ आओ हम सब मिलकर काम करें, वह कौन सा विराम चिन्ह है, तो आओ हम सब मिलकर काम करें वह कौन सा विराम चिन्ह है, तो इसमें से कौन सा विराम चिन्ह है, तो इसमें से विराम चिन्ह वो अल्प विराम है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दिया है आपकी स्क्रीन पे, विस्मय आदि बोधक वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है, तो विस्मय आदि बोधक वाक्य के अंत में विराम चिन्ह लगाया जाता है, वो लगाया जाता है यहाँ पे विस्मय आदि बोधक चिन्ह, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में दिया है कि वाक्य के अंत मध्य में थोड़ी देर के विराम के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे वाक्य के मध्य में मतलब कि उसके बीच में थोड़ी देर के विराम के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे किया जाता है तो वो अल्प विराम होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दिया है आपके स्क्रीन पे, अरे तुम यहाँ कैसे, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है, मतलब अरे तुम यहाँ कैसे इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है, तो यहाँ पे विराम चिन्ह है वो है यहाँ पे आपका इसमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह, आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, वाक्य में व्याख्यान या सूची दर्शाने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है, तो वाक्य चिन्ह कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है, तो विराम चिन्ह प्रयोग होता है वो होता है यहाँ पे विसर्ग, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विसर्ग। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, वाक्य में अव्यक्त भाव को प्रकट करने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे प्रयोग किया जाता है कौन सा चिन्ह, तो वो प्रयोग किया जाता है यहाँ पे अर्धविराम, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दिया है प्रश्न नंबर 16, किस विराम चिन्ह का प्रयोग उदाहरणों में होता है, तो उदाहरणों में होता है कौन सा चिन्ह का, तो यहाँ पे जो उदाहरणों में होता है वो चिन्ह का, तो यहाँ पे उदाहरण चिन्ह होगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 दिया है आपकी स्क्रीन पर, किस विराम चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्यांश या अनुच्छेद को विशेष रूप से स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, तो स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, तो इसमें से आपका ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा यहाँ पे विसर्ग, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य में दो विपरीत विचारों के बीच किया जाता है, दो विचारों के बीच किया जाता है, तो यहाँ पे दो विचारों के बीच में किया जाता है वो अर्धविराम होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मुझे नहीं पता वह क्यों नहीं आया, वह कौन सा विराम चिन्ह है, तो मुझे नहीं पता वह क्यों नहीं आया, वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह होगा, तो यहाँ पे वाक्य में विराम चिन्ह होगा वो होगा अल्प विराम, आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पे आपका अल्प विराम होगा। चलते हैं अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है, कहता है कि वह कहता है मैं कल आऊंगा, वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है, वह कहता है मैं कल आऊंगा, वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है, तो वाक्य में एक विराम चिन्ह व उदाहरण चिन्ह है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, उदाहरण चिन्ह है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे,
मुझे सब्जी फल और दूध चाहिए, वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो वाक्य में जो विराम चिन्ह है वो है अल्प विराम। आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिया प्रश्न नंबर 22। किस विराम चिन्ह का प्रयोग अपूर्णता या नाटकीय रुकावट को दर्शाने के लिए किया जाता है? तो किया जाता है तो कौन सा किया जाता है? वो 3 बिंदु। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिया है कि आशा है कि आप समझ रहे होंगे इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? मतलब आता है आप समझ रहे होंगे कि इस विराम चिन्ह में, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो इस वाक्य में विराम चिन्ह है वो है यहाँ पे ऑप्शन सी, 3 बिंदु। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। दिया है इस प्रश्न में विराम चिन्ह का उपयोग वाक्य की समझ को बढ़ाने के लिए किया जाता है, सही या गलत? तो यहाँ पे सही या गलत तो किया जाता है, तो वो किया जाता है, तो यहाँ पे सही, आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 25। किस विराम चिन्ह का उपयोग सूची में तत्वों को अलग करने के लिए किया जाता है? तो अलग किया जाता है तो किस लिए? तो यहाँ पे जो अलग किया जाता है वो किया जाता है अल्प विराम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। आपकी स्क्रीन पर दिया है कि विराम चिन्ह का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पे किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है वो वाक्य को स्पष्ट और समझने योग्य बनाने के लिए। आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। क्या तुम्हें पता है इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो यहाँ पे आप क्या पता है? तो इसमें से आपको पता है तो वो प्रश्नवाचक चिन्ह है। आपका राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। ओह कितना सुंदर दृश्य है, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो इस वाक्य में जो सुंदर दृश्य है, तो मतलब यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा? वो होगा यहाँ पे विस्मय आदि बोधक चिन्ह। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। आपकी स्क्रीन पर दिया है राम ने कहा मैं कल आऊंगा, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? राम ने कहा मैं कल आऊंगा, तो इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो इस वाक्य में विराम चिन्ह है यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, वो होगा यहाँ पे उदाहरण चिन्ह। आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दिया प्रश्न नंबर 30। किस विराम चिन्ह का उपयोग संबोधन में किया जाता है? किस विराम चिन्ह का उपयोग संबोधन में किया जाता है? तो संबोधन में किया जाता है यहाँ पे विस्मय आदि बोधक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। वाक्य में विस्तार या विवरण देने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है? तो विराम चिन्ह प्रयोग होता है, तो वो कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है? यहाँ पे ऑप्शन बी विसर्ग। ऑप्शन बी विसर्ग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। मैंने उसे बुलाया वह नहीं आया, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो इस वाक्य में विराम चिन्ह है वो है यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अर्ध विराम। आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है कृपया ध्यान दें इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? कृपया ध्यान दें इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो इस वाक्य में विराम चिन्ह है तो वो कौन सा है? तो वो विराम चिन्ह है यहाँ पे दिया है ऑप्शन बी विसर्ग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। वाक्य के किसी भाग को अलग करने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है? तो विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन करेक्ट होगा वो अल्प विराम होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। जहाँ वहाँ सब जगह, जहाँ वहाँ सब जगह, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो यहाँ वहाँ सब जगह, तो इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो यहाँ पे अल्प विराम है, तो आपका यहाँ पे अल्प विराम है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। अध्यापक ने कहा बच्चों ध्यान दो, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? अध्यापक ने कहा बच्चों ध्यान दो, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो इस वाक्य में विराम चिन्ह है वो उदाहरण चिन्ह है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दिया है आपकी स्क्रीन पे कि वह आया देखा और जीत लिया, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? मतलब वह आया देखा और जीत लिया, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो इस वाक्य में विराम चिन्ह है आपका यहाँ पे अल्पविराम है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिया है कि तुम कौन हो, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तुम कौन हो, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो यहाँ पे विराम चिन्ह वो प्रश्नवाचक चिन्ह, आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, यह सुंदर दृश्य है, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? यह सुंदर दृश्य है, इस वाक्य में कौन सा यहाँ पे विराम चिन्ह है? तो यहाँ पे विराम चिन्ह वो कौन सा है? तो यहाँ पे विस्मय आदि बोधक चिन्ह, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं ये है, तो इसी को चिन्ह बताया जाता है। तो यहाँ पे अब अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 40, किस विराम चिन्ह का उपयोग विचारों के मध्य रुकावट दर्शाने के लिए किया जाता है? तो रुकावट दर्शाने के लिए किया जाता है, तो रुकावट दर्शाने के लिए क्या किया जाता है? तो रुकावट दर्शाने के लिए 3 बिंदु, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, तुम कहाँ जा रहे हो, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो तुम कहाँ जा रहे हो इस वाक्य में, तो मतलब यहाँ पे तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे जो जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पे दिया तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, आपका राइट ऑप्शन होगा, सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, दिया है किस विराम चिन्ह का उपयोग उदाहरण चिन्ह के अंदर के वाक्यांश को अलग करने के लिए किया जाता है? तो अलग करने के लिए किया जाता है, तो क्या किया जाता है? तो अलग करने के लिए किया जाता है वो है यहाँ पे अल्प विराम, आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, वो होगा यहाँ पे ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, क्या तुमने कहा मैं आऊंगा, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? क्या तुमने कहा मैं आऊंगा, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो यहाँ पे विराम चिन्ह है वो कौन सा है? तो यहाँ पे विराम चिन्ह है वो है यहाँ पे आपका करेक्ट होगा उदाहरण चिन्ह, आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, क्या तुम सच में आओगे, क्या तुम सच में आओगे, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो इस वाक्य में विराम चिन्ह है वो है ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, वाक्य में असंभवता या संदेह को प्रकट करने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है? तो यहाँ पे विराम चिन्ह प्रयोग होता है वो कौन सा होता है? तो इसमें से आपका करेक्ट होगा वो होगा यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिया है प्रश्न नंबर 46, तुम सच में यह करोगे, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो ये तुम सच में करोगे, तो इस वाक्य में कौन सा है? तो इसमें आपका है वो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, दिया है इस प्रश्न में आज मैंने किताब पढ़ी, खाना बनाया और सो गया, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो यहाँ पे इसमें विराम चिन्ह है वो है अल्प विराम, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वाक्य में जोड़ देने के लिए, वाक्य में जोड़ देने के लिए कौन सा विराम चिन्ह है? तो वाक्य में जोड़ देने के लिए विराम चिन्ह है, तो यहाँ पे विराम चिन्ह है वो है वाक्य में जोड़ देने के लिए विसर्ग, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, दिया है आपकी स्क्रीन पे, तुम्हें यह क्या करना होगा, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? इस वाक्य में जो चिन्ह है वो कौन सा है? इसमें आदि बोधक चिन्ह होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, दिया है आप सुन सकते हैं यह कैसा हुआ, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो मतलब यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा वो उदाहरण चिन्ह होगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, दिया है वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग भाषा को कौन बनाता है? तो कैसा बनाता है? तो भाषा को कैसा बनाता है? तो यहाँ पे भाषा को बनाता है वो सरल और स्पष्ट बनाता है, आपका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, देखो वह क्या है, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो यहाँ पे विराम चिन्ह है तो वो कौन सा है? तो वो विराम चिन्ह है वो प्रश्नवाचक चिन्ह, आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, वह बहुत अच्छा है, वह बहुत अच्छा है, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो वह बहुत अच्छा है, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो यहाँ पे विराम चिन्ह है वो है पूर्ण विराम, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, दिया है क्या तुमने कहा
मैं कल आऊंगा इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? क्या तुमने कहा मैं कल आऊंगा इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो इसमें विराम चिन्ह है, तो वो कौन सा है विराम चिन्ह? तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे उदाहरण चिन्ह होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपके स्क्रीन पे दिया है। मुझे यह चाहिए परंतु अभी नहीं, मतलब मुझे यह चाहिए परंतु अभी नहीं, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो इस वाक्य में विराम चिन्ह है तो वो है यहाँ पे अल्प विराम। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, दिया है इसमें इसमें दिया है किस विराम चिन्ह का उपयोग सूची या उदाहरण की शुरुआत में किया जाता है? तो शुरुआत में किया जाता है, तो शुरुआत में किया जाता है वो विसर्ग को किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, तुम्हें यह काम करना होगा इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो यह काम करना होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पूर्ण विराम होगा। अगला प्रश्न है, तुम्हारा नाम क्या है इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो मतलब यहाँ पे तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पे आपका इसमें विराम चिन्ह होगा वो होगा प्रश्नवाचक चिन्ह। आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, दिया है अरे यह क्या हो गया इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो इस वाक्य में विराम चिन्ह है तो वो कौन सा है? तो यहाँ पे विराम चिन्ह है, इसमें आपका करेक्ट होगा यहाँ पे दिया है, इसमें से आपका राइट होगा वो होगा यहाँ पे आपका यहाँ पे विस्मय आदि बोधक चिन्ह होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मुझे यह किताब पसंद आई इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? मुझे यह किताब पसंद आई, तो यहाँ पे ऑप्शन बी पूर्ण विराम होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी पूर्ण विराम होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 61, देखो वह वहाँ खड़ा है इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो यहाँ पे विराम चिन्ह वो विस्मय आदि बोधक चिन्ह, आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 62, आपके स्क्रीन पे दिया है मैं सोच रहा हूँ इस वाक्य में कौन सा चिन्ह है? तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कौन सा चिन्ह है, इसमें कौन सा चिन्ह है? ये चिन्ह है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा वो पूर्ण विराम होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, दिया है आपकी स्क्रीन पे, तुमने यह क्यों किया इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तुमने यह क्यों किया, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है कि वाह क्या सुंदर दृश्य है इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो वह क्या सुंदर दृश्य है इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो यहाँ पे वाक्य में यहाँ पे विस्मय आदि बोधक चिन्ह होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दिया है आपकी स्क्रीन पे कि मुझे भूख लगी है इसलिए मैंने खाना खाया इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो यहाँ पे चिन्ह वो है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा वो अल्प विराम होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दिया है इसमें इनमें से कौन सा चिन्ह अर्धविराम के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसमें से कौन सा चिन्ह अर्धविराम के लिए प्रयुक्त होता है? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दिया है कि नीचे दो कथन दिए हैं, मतलब नीचे दो कथन दिए हैं। कथन फर्स्ट, विराम चिन्हों का प्रयोग विराम या रुकने के लिए किया जाता है। कथन सेकंड, विराम चिन्हों के गलत प्रयोग के अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। उपयुक्त कथनों में से आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक प्रयुक्त उत्तर चुनें। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दिया है आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न नंबर 68 दिया है जिस वाक्य में वह या तब तो या इत्यादि लुप्त हो वह किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे जो चिन्ह का प्रयोग होता है वो कौन सा होता है? तो चिन्ह का प्रयोग होता है वो अल्प विराम का होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिया है कि किसी शब्द के समान अर्थ बतलाने, समान मूल्य या मान का बोध कराने हेतु किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे चिन्ह का बोध होता है वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। अगला प्रश्न है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 70 दिया है क्वेश्चन 70, यहाँ पे वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। तो अलग करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अल्प विराम। तो ये रहे आपके कुल प्रश्न
यहाँ पे टोटल यहाँ पे 70 प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे बताए गए थे इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे आशा करते हैं कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के पास और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए बने रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।